हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम अब जल्द ही शीघ्र ही होने वाला है, जो कि 18 दिसंबर को निर्धारित है। ठीक है, और उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो जिसका भी सबसे पहले तो पुलिस का एग्जाम जिसका है वो सभी लोग अपने अपने प्रवेश पत्र अवश्य निकाल लें। ठीक है, शीघ्र निकाल लें, क्योंकि उससे आपका एक जो मानसिक दबाव है ना वो हट जाता है कि मुझे प्रवेश पत्र भी निकालना है। इस तरह से सोचते रहते हैं ना 3-4 दिन तक का। तो क्योंकि अभी हम क्या नए नए जो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम देना है, तो वो थोड़ा ज्यादा दबाव में रहते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले तो अपना प्रवेश पत्र निकाल लीजिए, अपने आप को फ्री रखिए। ठीक है, और देखो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर। एक लंबा परीक्षा देने का अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको परीक्षा के दौरान क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, आप यहां से जाते हैं, ठीक है, निर्धारित समय से पहले अपने सेंटर पर पहुंचिए। ठीक है, आप लोग देखो, चूंकि आप लोग नए हैं, जिसने कुछ एग्जाम दे रखे हैं उन्हें हल्का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप निर्धारित समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए। ठीक है, उससे पहला दबाव हमारा कम हो जाता है मानसिक रूप से। नहीं तो पहला एग्जाम जब होता है ना, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो कई सारे लोग अभी भी इतना ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम होने से मतलब जो आपको निर्धारित समय दिया गया है, मान लीजिए अगर 10 बजे एग्जाम है, 9 बजे आपको बोला गया कि आप सेंटर पर पहुंचिए, तो आप 9 बजने में 10 मिनट तक ही पहुंच जाइए वहां। ठीक है, 10 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सको। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखो, किसी भी आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से बचो। ठीक है, कई सारे लोग नेगेटिव होते हैं, भीड़ देख के यार, अरे भाई इतनी भीड़ है, हम क्या करेंगे, हमारे एग्जाम तो निकलेगा ही नहीं, सारे के सारे धुरंधर हैं। ठीक है, इतने सारे पढ़े हैं, मेरी कोचिंग का ये अलाना। ठीक है, कोई बोलेगा मेरी कोचिंग में वो अच्छा पढ़ता है, उसकी तो बहुत अच्छी तैयारी। देखो ऐसी चीजें आप सुनोगे तो आप पहले ही नकारात्मक हो जाओगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो स्वयं को नकारात्मक होने से बचाना है, मतलब एक दबाव कम करना है ये भी अपने ऊपर से। ठीक है, तो किसी के संपर्क में आने से बचो एग्जाम सेंटर में जाकर। ठीक है, आप स्वयं में आप श्रेष्ठ हो, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको किसी दूसरे के बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरे लोग आपको हो सकता है कोई आपका मित्र मिल जाए, या कोई ऐसा जिससे आप थोड़ा बहुत जानते हो, आते उसने कोई ऐसा गंदा सा सवाल पूछ लिया आपसे, बहुत बड़ा सवाल या डीप सवाल पूछ लिया, आपको नहीं आया, आप थोड़ा होपलेस हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचना है एग्जाम से पहले हमेशा। ये आज के लिए नहीं, कभी भी आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं ना, वहां पर ये बातें जरूर काम आती हैं। ठीक है, तो ये भी आपने करना है, किसी के संपर्क में आने से बचना है, नंबर 1 बात। ठीक है, और दूसरा समय से पहले पहुंचना है, अपने सारी चीजें लेते हुए भी जाना है। ठीक है, जैसे आपको प्रवेश पत्र ले जाना है, इसके अलावा यदि आपको आईडी कार्ड के लिए बोला तो अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी आप आईडी यूज करते हैं वो आपको ले जानी है। ठीक है, अन्य चीजें ना ले जाएं। ठीक है, अन्य चीजें आप ना ले जाएं, जो जो उसमें निर्देश दिए गए उनको पढ़िए, और उसके पश्चात अपना अपना जो सामग्री आपको ले जाना है उसको ले जाइए। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा ये 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसके अलावा आप जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं, देखो गोले, जब हम नाम भरते हैं ना, मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से हमें दिया रहता है, इस तरह से हमें दिया रहता है, सीट दी रहती है। ठीक है, इसमें हमें जैसे 1 है तो 1 गोला करना है, फिर 2 है तो 2 गोला करना है, 3 है तो 3 गोला करना है, और 4 है तो 4 गोला करना है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हमें गोले भरने पड़ते हैं। तो ये गोले बड़ी सावधानी से आपको भरने, क्योंकि पहला एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। आप पहले से, पहला है तो डरना नहीं है, आप पहले से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप क्या क्या सीखते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पूरा आत्मविश्वास रखिए अपना। ठीक है, देखो इस तरह से गलतियां ना करें इसमें, क्योंकि ये गलत हो गया तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो OMR शीट काफी सावधानी पूर्वक भरिए, अपना रोल नंबर वगैरह। ठीक है, और उसके पश्चात क्या करना है, जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्न पत्र को आपने पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो उसको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। देखो 2 घंटे का समय है। ठीक है, समय कितना है, 2 घंटा, और प्रश्न है 100। ठीक है, देखो आपने इतना टाइम भी नहीं लगाना है पढ़ने में कि आपको समय कम हो जाए। ठीक है, और आपको इतना जल्दीबाजी भी नहीं करनी कि आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएं। ठीक है, तो पढ़िए प्रश्न पत्र को, एक बार पूरा पढ़िए। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ें। ठीक है, उसके पश्चात देखो पुनः पढ़िए, एक बार पूरा पढ़िए और टिक मार लीजिए हल्का हल्का, जो प्रश्न आपको, जो उत्तर आपको सही लगते हैं उन पर टिक कर लीजिए, और पुनः एक बार पढ़िए उसको। ठीक है, एक बार पढ़ोगे मतलब 20 मिनट आपका लग जाएगा, पुनः पढ़ोगे 10 मिनट और लग जाएगा। पहले आधे घंटे आपने केवल पेपर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है,
और जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक कर लेना है अपना, ठीक है। बिल्कुल भी देखो पहले से ही आप गोला मत भरने लग जाना, पहले से गोला भरते हैं ना हम तो हमारी गलतियां ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें उस टाइम मतलब कोई दूसरा उत्तर हम टिक कर देते हैं और बाद में हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहले आप 2 बार पढ़िए, लगभग आधा घंटा पेपर पढ़िए आराम से, 2 घंटा है, समय काफी है, ठीक है। तो अपना पेपर पढ़िए, 2 बार पढ़िए पेपर को, आधा घंटा, ज्यादा नहीं है अभी, आधा घंटा लगाना है, 2 बार पढ़िए और उसके पश्चात जो जो क्वेश्चन आपने टिक किए हैं उनको आप गोले में भर लीजिए, ठीक है। वो गोला आप भर लीजिए, आपका मतलब उतना सही हो गया। और एक बार अपना स्कोर आप अवश्य चेक कर ले, वहां पर आपके 60 अटेम्प्ट हो रखे, 62 हो रखे, 65 हो रखे, या 50 हो रखे, या 55 हो रखे, ठीक है। आप किस स्कोर तक अटेम्प्ट कर पाए हैं पहले 2 बार पढ़ने में, ठीक है। उसके पश्चात कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जैसे रीजनिंग वगैरह के जो आपको आ रहे हैं लेकिन आपने पहले अटेम्प्ट में नहीं किए थे, ठीक है, तो उनको भी आप कर लीजिए। तो लगभग इतनी प्रक्रिया में आपका 1.5 घंटा निकल जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात लास्ट के घंटे में तुक्के नहीं मारने बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुक्का मत मारे, तुक्के से बचना है, ठीक है। तुक्के से बचना है क्यों? क्योंकि देखो पुलिस का एग्जाम जो भी दे रहे हैं ना, कुछ बच्चे ही धुरंधर होंगे, बाकी सभी देखो इस तैयारी के फील्ड में भी नए बच्चे हैं, पुलिस वाले सभी क्या है, नए बच्चे हैं, ठीक है। तो नए बच्चे हैं तो सबके पास एक सा अनुभव है, सबके पास एक सा लगभग ज्ञान है, ठीक है। किसी ने कुछ थोड़ा अच्छा पढ़ा होगा, किसी ने दूसरा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग ये ना सोचें कि 1,30,000 लोग हैं तो हमारे लिए सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, ये मत सोचिए बिल्कुल भी। आप यदि देखो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, 60 प्लस यदि आप पहुंच गए तो तुक्के मारने से थोड़ा बचें, ठीक है, तुक्के मारने से बचें, क्योंकि यदि यहाँ पर भी आप लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके और सही होते ना तो आप 65-66 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आपने कभी भी नहीं सुने हैं, तो उनको तुक्के मारने से बचिए, ठीक है। आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी बच्चे देखो मैं आपको पुनः रिपीट करूंगा, सभी बच्चे क्या इस फील्ड में नए हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो प्रश्न पत्र को आपने अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़िए, फिर उसके बाद गोले भरिए, पुनः उसको जो जो आपके छूट रखे हैं उनको पढ़िए, उनमें से आप जितने सॉल्व कर सकते हैं उनको करिए, ठीक है। जो आते हैं या जो सुने हैं देखो थोड़ा बहुत डाउट है उनको करिए, वो तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब जो बिल्कुल सुने ही नहीं है, अब मेरे को कोई क्वेश्चन मैंने सुना ही नहीं है तो मैं कैसे उसको कर सकता हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन कोई भी उसमें सही हो सकता है ना, तो ऐसे प्रश्न मत करें, तुक्के मत मारें, मतलब ज्यादा मत मारिए, ठीक है। एक सीमित मात्रा में मारना सही है, लेकिन ज्यादा मात्रा में तुक्के मारना भी नुकसानदायक होता है। और देखो ठीक है, इतना आप कर लें, उसके पश्चात आपको क्या करना है, पुनः यदि समय बचता है तो किसी प्रश्न में पुनः विचार आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपने सुना है या फिर थोड़ा बहुत आपको हो सकता है ज्ञान तो कभी सुना हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप पुनः विचार कर सकते हैं करने के लिए, और इस तरह आप एग्जाम देंगे, ठीक है। ये चीजें जो आपको एग्जाम के दौरान करनी है, ठीक है। और एग्जाम के दौरान क्या चीजें नहीं करनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। यदि आपका पेपर 10 बजे है तो आपको ऐसा नहीं कि आप 9:30 बजे जा रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं हो सकता है आपके जाने तक का 10 बजने में 10 मिनट रहे हो, केवल 10 मिनट का समय शेष रह जाए, तो क्या होगा ना, आप पहले ही प्रेशर में आ जाएंगे, आप पहले ही डरने लग जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि यार आपको अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये क्या उससे सीधा आपके ना मानसिक मतलब मस्तिष्क पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि एग्जाम सेंटर में समय से पहले पहुंचिए, ठीक है, निर्धारित समय से पहले पहुंचिए, प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़िए। कई सारे लोग क्या होते हैं, ठीक है, जब मैंने भी शुरू में एग्जाम दिया था क्या किया, जैसे प्रश्न पत्र मिला, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, ठीक है, ये 1 पढ़ा मैंने, गोला भर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, 2 का डी भर दिया, 3 का 1 और 4। बाद में पता चला ये तो इसमें से कई सारे गलत भी हैं, क्योंकि दोबारा जब पढ़ा तो उनके सही उत्तर बाद में याद आते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी जल्दबाजी कर देते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो आराम से पढ़िए पेपर को पहले, उसके पश्चात आपने गोले भरने, ठीक है, उसके पश्चात ही आप गोले भरिए हर पेपर में, ठीक है। ये मेरा अनुभव रहा है, देखो हर पेपर में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन में जो सही आसान क्वेश्चन ये हम गलत कर देते हैं, ठीक है। आसान प्रश्न हम गलत करते हैं, क्यों? क्योंकि हम पेपर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है, 2 से 3 बार मेरिट में हम रुक चुके हैं, केवल इस आधार पर कि 4-5 प्रश्न जो सही करने थे वो गलत कर दिए, मतलब आसान से प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि राज्यपाल पूछे वो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें पूछा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, हम पहले अंतरिम अध्यक्ष कराए, ठीक है, हम प्रकाश पंत जी को कराए, करना था यशपाल आर्य जी को, ठीक है। तो ये गलतियां करने से हमने बचना है। आप पेपर देखो
पुनः मैं रिपीट करूंगा, आपको प्रश्न पत्र मिला, आप धैर्यपूर्वक उसको पढ़िए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको पढ़िए, ठीक है। और उसके पश्चात ही अपने 2 बार उसको पढ़िए, टिक करिए अपने आंसर को, और उसके पश्चात अपनी OMR भरिए। 2 घंटे का समय बहुत ज्यादा समय है आपके लिए, ठीक है, और बहुत कम समय भी। यदि आप देखो थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं, आप आराम से कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट अपना स्वयं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कक्ष निरीक्षक है उनसे समय पूछिए, या पहले घंटे का बेल बज जाता है, ठीक है, बेल के आधार पर अपना अनुमान लगाइए आपको, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा, उसको अपना बांटते हुए अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। देखो मेरा जो परीक्षा का अनुभव है उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये टिप्स बताया, ठीक है। इनको फॉलो अवश्य करना, आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा इसका, ठीक है। तो आप सभी को पुलिस एग्जाम के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। काफी अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा अपना, और बिल्कुल भी देखो धैर्य के साथ, पूरे धैर्य के साथ, ठीक है, पूरे समर्पण के साथ अपनी परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। पुनः आपको शुभकामनाएं, ठीक है। धन्यवाद।